जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। क्यों? प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। बहुत दिन से एक बहुत पुरानी अमिताभ बच्चन के सीन पर फिल्माई गई ये गीत। देखिए, सीधा सा सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया, पहली चीज़। और नंबर 2, याद रखो, डर के आगे जीत है। हाँ, हम लोग जब विद्या मंदिर में पढ़ते थे ना, यहीं सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया के हम लोग छात्र हैं, वहाँ पे मैं परम आदरणीय श्री रामबली यादव जी को याद करना चाहूँगा। श्री रामबली जी हमारे फिजिकल टीचर हुआ करते थे, पीटी टीचर। ठीक है, जब हम लोग को कबड्डी खिलाते थे तो कहते थे, बेटा देखो, या तो मार के आना नहीं तो मर के आना। यानी जब दुश्मन के खेमे में घुस जाओ तो फिर आपके सामने तीसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या तो मार के आना है नहीं तो मर के आना है। और इश्क प्यार और मोहब्बत यही खोजते हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको कल एक वीडियो बनाया था परसों, और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड परीक्षाएं हमारी फरवरी लास्ट में होंगी। यद्यप देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी तरह के कमेंट किए कि वह शैक्षणिक पंचांग में मार्च लिखा हुआ है और ये वो ऐसे वैसे, मतलब XYZ। बट मैं लगातार अपनी बात पे कॉन्फिडेंट था। और आपको याद होगा, जब 15 नवंबर को हम लोगों ने हाई स्पीड रिवीजन बैच शुरू किया था, जिसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे पड़ी हुई है। जिन बच्चों ने हिंदी की तैयारी पूरी नहीं की है, वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के HSRB यानी हाई स्पीड रिवीजन बैच को टेकअप कर सकते हैं, जो 15 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में चला। उस बैच को पढ़ाने के दौरान मैंने बार बार आपसे कहा था कि परीक्षाएं फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में होंगी, शायद आप लोगों को याद होगा। और आज मैं अति सम्मानित समाचार पत्र दैनिक हिंदुस्तान, ये दैनिक हिंदुस्तान का संस्करण प्रयागराज है, फ्रंट पेज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा, दैनिक हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक, ये आप पेपर समझ लेंगे, ये दैनिक हिंदुस्तान है। और मैं कोई भी खबर अपने पास से बनाता नहीं हूं। संस्करण जो है वो है प्रयागराज, ठीक है। और ये फ्रंट पेज की तस्वीरें हैं आपके सामने। आज हम लोग की है 10 जनवरी। जी हां दोस्तों, आज हम लोग 10 जनवरी को यहां पे खड़े हैं। 10 जनवरी को दैनिक हिंदुस्तान प्रयागराज का ये संस्करण पेपर आपके सामने खुला हुआ है। यह पेपर कहता है यूपी बोर्ड। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, में 16 फरवरी से परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी और कार्यक्रम आपका जारी हो चुका है। दोस्तों, ये खबर आज फ्रंट पेज पे छपी है, दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से मैं बोल रहा हूं। प्रयागराज संस्करण 10 जनवरी सन 2023। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद दैनिक सम्मानित समाचार पत्र हिंदुस्तान के सभी संपादक बंधुओं को। और इन्होंने लिखा है, हाई स्कूल की परीक्षाएं जो प्रारंभ हो गई हैं वो 16 फरवरी से होकर के 3 मार्च तक चलेंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच में होंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने परसों वाले वीडियो में देखा था, दैनिक जागरण के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि 8 मार्च के पहले परीक्षाएं खत्म होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, 8 मार्च के पहले हमारी परीक्षाएं खत्म हो जा रही हैं। जैसा कि चूंकि हम लोग इंटरमीडिएट को ज्यादा फोकस करते हैं तो इंटरमीडिएट पे बात करेंगे। 16 फरवरी से प्रारंभ होकर के 4 मार्च के बीच में हमारी परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। दोस्तों, वीडियो को बेवजह लंबा नहीं करना चाहता हूं, एकदम मैं टू द पॉइंट फोकस पे हूं और आप इसी को कंफर्म करेंगे। ये दैनिक हिंदुस्तान का पृष्ठ क्रमांक 4 है, जो कि प्रयागराज से छपा है। दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 4, 10 जनवरी 2023। आप प्रयागराज के हिंदुस्तान का ई पेपर देख सकते हैं। मैं पुनः दैनिक हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रयागराज के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जो पेज नंबर 4 पे इन्होंने छापा है कि CBSE से पहले खत्म होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं CBSE से पहले खत्म होंगी और इन्होंने जो स्कीम जारी की है, उस स्कीम के आधार पे आप समझ लें कि इंटरमीडिएट में 27,50,913 और हाई स्कूल में 31 लाख ना, सोचिए, 27 और 31, 75 और 16, यानी लगभग आपके 27 एक 28 कह लीजिए और 31, यानी अगर आप जोड़ लें 28 और 31, 8 एक 9 और 3 2 5, लगभग 59 लाख परीक्षार्थी हमारे साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 59 लाख, एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। और इसको कवर करने के लिए इन लोगों ने 8,752 केंद्र बनाए हैं। पिछले साल की तुलना में 373 केंद्र इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। ठीक है,
आइए हम बात कर लेते हैं अपने स्कीम की। तो अगर हाई स्कूल की बात कर लें तो 16 फरवरी को हमारे पास हिंदी व प्रारंभिक हिंदी होनी है। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं उनकी हिंदी की पेपर पहले दिन होगा। दूसरे दिन यानी 21 फरवरी को, 16 से 21 के बीच में गैप मिला हुआ है, 16 फरवरी को फर्स्ट पाली में आपका गणित है और सेकेंड पाली में कंप्यूटर है। 22 फरवरी को ठीक अगले दिन आपका संस्कृत की परीक्षा होगी। 23 फरवरी को कॉमर्स का जो वाणिज्य वर्ग है उससे परीक्षा होगी। 27 तारीख को आपका विज्ञान यानी साइंस की परीक्षा होगी। 1 मार्च को आपकी अंग्रेजी है और 3 मार्च यानी अंतिम पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का होगा। और ये परीक्षा 16 तारीख से प्रारंभ होकर 3 मार्च को समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा इंटरमीडिएट, वो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। ये स्कीम मेरे साथ स्क्रीन पे है और सावधानीपूर्वक हम लोग देखेंगे। जो पहली परीक्षा है वो है 16 फरवरी को हमारी हिंदी, जो द्वितीय पाली में होगी। ध्यान देंगे हमारे बच्चे, सेकेंड मीटिंग में परीक्षा होगी सायं 2 बजे से 5:15 तक। पहला पेपर हमारा हिंदी है और सामान्य हिंदी, हिंदी अर्थात साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी। जो बच्चे साइंस साइड और आर्ट साइड से हैं, क्षमा चाहूंगा, जो बच्चे साइंस और कॉमर्स के हैं वे क्या करेंगे, सामान्य हिंदी, और जो बच्चे आर्ट साइड वाले हैं वो पढ़ते हैं साहित्यिक हिंदी। ध्यान रखेंगे, कला वर्ग के ह्यूमैनिटी वाले यानी आर्ट साइड वाले बच्चे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं यानी हिंदी, और जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं जो वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स और साइंस वाले पढ़ते हैं सामान्य हिंदी। तो ये पेपर जो है 16 फरवरी को होगा। उसके बाद अगला पेपर 20 फरवरी को निर्धारित है, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। अगर आप कॉमर्स से हैं तो, ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपका भूगोल होगा। 21 फरवरी को आपका पेपर जो होगा व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज होगा, और नहीं तो जो बच्चे गृह विज्ञान लिए होंगे यानी होम साइंस लिए होंगे तो उनका होम साइंस होगा। 23 फरवरी को फिर अगला पेपर कंप्यूटर का होगा अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो। 24 फरवरी को जो पेपर है वो है अंग्रेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रविकांत सर के चैनल के लिए, एक ये और एक ये 2 पेपर की तैयारी हम लोग आपको साथ साथ कर रहे हैं। अंग्रेजी आप लोग पढ़ रहे हैं डीन सद एजुकेटर से और हिंदी पढ़ रहे हैं रविकांत महेंद्र त्रिपाठी से। तो ये जो अंग्रेजी वाला पेपर है वो 24 फरवरी को, यानी 16 फरवरी को आपकी हिंदी है और 16 के बाद बहुत शानदार 8 दिन का आपको गैप मिला हुआ है। एकदम धुआंधार मैराथन तैयारी मैं आपको कराऊंगा और अंग्रेजी में भी हम लोग 100 में 100 लाएंगे। 25 फरवरी को फिर हम लोग मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र की परीक्षा, तर्कशास्त्र की परीक्षा देंगे। 27 तारीख को हम लोग बायोलॉजी या मैथमेटिक्स वाले हैं तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स की परीक्षा देंगे। 28 तारीख को हम नागरिक शास्त्र अगर ह्यूमैनिटीज में है तो देंगे। 1 मार्च को हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और जो साइंस वाले हैं वो फिजिक्स की परीक्षा देंगे। 2 तारीख को आप ध्यान देंगे, 2 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो है हिस्ट्री की यदि आप आर्ट साइड से है तो। 3 तारीख को जिन बच्चों ने संस्कृत को मुख्य विषय के रूप में लिया है वो संस्कृत की परीक्षा देंगे। और 4 मार्च को केमिस्ट्री और समाजशास्त्र, जो कला वर्ग के हैं वो समाजशास्त्र और जो विज्ञान वर्ग के हैं वो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की परीक्षा देंगे। और इस प्रकार यह हमारी परीक्षा 16 तारीख से प्रारंभ होकर के 4 मार्च को पूर्ण हो जाएगी। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच में परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें रविकांत सर की, तो रविकांत सर ने आप लोगों की तैयारी के लिए जो बेहतर हो सकता है मैं अपनी जान लगा चुका हूं और मैं लगा दिया हूं। आप लोग भी मेरे साथ लग जाइए। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो 16 से 20 4 दिन का गैप लिया है ना, दूसरे पेपर में 21 फरवरी गैप लिया है ना, तीसरे पेपर में जानते हैं क्यों लिया है? क्योंकि हिंदी की परीक्षा पर के 4 दिन का गैप लिया इसने। हिंदी की परीक्षा ही आपका भविष्य निर्धारित करती है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में अगर हिंदी की परीक्षा में आपने अच्छा किया तो ही बाकी पेपर्स आपके कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज बाकी पेपर कंसीडर नहीं होंगे। तो भैया बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना है, ये जो हमारे साथ 27,75,000 यानी लगभग 28 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, इनमें से एक भी भैया एक भी बहन हमारी हिंदी में फेल ना हो। दोस्तों मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग अपनी जान लगा दीजिए। हिंदी में जितना बेहतर करेंगे यही भविष्य निर्धारित करेगा बाकी चारों सब्जेक्ट का। बाकी चारों सब्जेक्ट में आप 100 नंबर पा जाएंगे, लेकिन अगर हिंदी में गड़बड़ा गया तो वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा। हिंदी का कोई कंपार्टमेंट नहीं होता यूपी बोर्ड में, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी आपका अनिवार्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हिंदी में पास होना मस्ट है। हिंदी में आपको पास होना ही होना पड़ेगा, हिंदी को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। तो यूपी बोर्ड की हिंदी में आप जानते भी हैं कि गद्य भी है, पद्य भी है, कथा भी है, खंडकाव्य भी, अनिवार्य संस्कृत भी है, व्याकरण भी है।
लंबा है सेक्शन, तो आप लोग प्लीज तैयारी में लग जाइए। रविकांत मोहित त्रिपाठी आपको 2 तरीके से तैयारी करा रहे हैं। एक फ्री तैयारी हमारी यूट्यूब पे चल रही है और एक पेड तैयारी हमारे ऐप पे चल रही है। ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से आपका ऐप भी है, रविकांत मोहित त्रिपाठी। आप लोग फटाक से आ जाइए। 15 जनवरी तक बहुत ही शानदार मटेरियल मैं ऐप पे भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आप उसको मात्र 1 महीने में पढ़ करके 16 फरवरी के एग्जाम में बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है। जान लगा दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच हम लोग को परीक्षाएं देनी है, जिसमें से 16 फरवरी डेट याद कर लीजिएगा, रविकांत सर के साथ आप रहेंगे। 16 तारीख को हिंदी और 24 तारीख को अंग्रेजी। इन दोनों पेपर में मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। 16 तारीख की जो हिंदी है उसके लिए तो मैं आज ही से लगा हुआ हूं, और 24 तारीख की जो अंग्रेजी है उसके लिए भी मैं आज ही से लगा हुआ हूं। हम सभी मिलकर के आपके भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। तो प्लीज आप भी अपना बेस्ट दीजिए और एकदम बोर्ड का जो स्टेट की लिस्ट बनेगी उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अपना नाम लेकर आ जाइए। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सारा आशीर्वाद आपके साथ है, और एकदम तोड़ के आना है, फोड़ के आना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अपडेटेड न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।